हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 अंग्रेजी विषय का जो पहला अध्याय है, प्रोज का पहला अध्याय द एन्चांटेड पोल, उनके क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में आज आपको बताएंगे। किस तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हमने आपको प्रोज के लिए बताया था कि प्रोज से 16 अंक के क्वेश्चंस आते हैं और जबकि 4-4 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन टोटल आएगा और 4-4 अंक के होंगे। तो उन्हीं से संबंधित आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वह यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, यानी कि पैसेज पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं और जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन माने समझदारी के प्रश्न कहेंगे, समझदारी के क्वेश्चन होते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया रहेगा और इस पैराग्राफ में इस जो पैराग्राफ आता है उस पर आधारित परीक्षा में केवल 2 प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर आपको पैराग्राफ से समझ करके लिखना होता है। तो इस तरीके से एक जो है 4 नंबर का ही रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है युधिष्ठिर रिप्लाइड से लेकर के और यहाँ लास्ट तक लिखा है मे रिवाइव तक लिखा है। तो सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को भी समझना चाहिए, उसके पश्चात आपको उत्तर देना चाहिए। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। चलिए इसको देखते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द वल्ली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीम और अर्जुन। धर्म ही एक ऐसा मनुष्य का सुरक्षा कवच है, ना कि कोई भीम या अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी ruined, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, और मैं कुंती का एक लौता पुत्र जीवित हूँ, एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और इस प्रकार से वह पूर्ण रूप से एक तरह से असहाय नहीं है, अनाथ नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी एवन, और इस उद्देश्य से कि जो न्याय का पड़ला है वो समान बना रहे। आई आस्क, मैं कहता हूँ, दैट माद्री सन नकुल, की माद्री के जो लड़के हैं नकुल में रिवाइव, उनको भी पुनर्जीवन मिल जाए। तो इस तरह से यह है आपका एक पैराग्राफ है। अब इस पर आधारित देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप, क्या होगा अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है हु वाज नकुल, नकुल कौन है, यानी नकुल कौन थे। तो देखिए कहने का मतलब ये है परीक्षा में केवल 2 क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन अब एक बात यह भी समझना है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे कुछ किताबों में जैसे डिफरेंट तरह के तमाम प्रकार की किताबें यूपी बोर्ड में हैं, कई लेखकों की है, कई प्रकाशन की किताबें हैं, तो इस पर पैराग्राफ पर आधारित अनुमानित प्रश्न लोग लिखते हैं, इसीलिए किताबों में 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन, कुछ लोग 7-7 क्वेश्चन लिखते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को हमको ध्यान नहीं देना है, हमको केवल 2 क्वेश्चन ये समझना है कि जो भी आएगा उसमें से 2 आएगा। हालांकि एक अनुमानित प्रश्न लोग बनाते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि वही आएगा। फिर भी मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि चाहे आपका कोई भी लेसन से संबंधित पैराग्राफ से आधारित प्रश्न हो, आप पैसेज पर आधारित प्रश्न हो, तो कम से कम आप उस पाठ का नाम, जो भी पाठ से वो पैराग्राफ लिया गया है उस पाठ का नाम और उस पाठ के या लेसन के लेखक का नाम अवश्य याद रखें, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर उम्मीद है कि ये आ सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें जो प्रश्न आया है क्या आया है। व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप, तो यहाँ लिखा है कि क्या होगा अगर धर्म को छोड़ दिया जाए। तो इसमें एक चीज देखना है कि इसका उत्तर तो यहाँ देखिए मिल रहा है, लिखा हुआ है कि इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप यहाँ से
लिख सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब हमको यहाँ से लिखना है? जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद पैराग्राफ से जो शब्द मिल रहा है उसी को छांट करके लिख देना है, लेकिन ऐसी गलती आप कदाप नहीं करेंगे। यह आंख मूंद करके ऐसा मत करना। सबसे पहले आप पैराग्राफ समझ लीजिए और क्वेश्चंस जो दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी भली प्रकार से समझ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जब समझ में आ जाए तब उन क्वेश्चंस को उसके आंसर से जो इसमें दिया हुआ है उसे आप मिलान करके देखिए, अगर मिल रहा तो ठीक है, और नहीं तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं जिसको आपको स्वयं बना करके लिखना होता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको इसमें से छांट के लिखना है, ये गलत तरीका है। किसी भी तरीके से छांट करके नहीं लिखना है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या करा। हुआ आज नकुल, नकुल कौन थे? अब देखिए क्वेश्चन दिया कि हुआ नकुल, नकुल कौन थे? तो अब यहाँ लिखा है आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुल में रिवाइव। मैं कहता हूँ कि माद्री का लड़का नकुल को जीवित कर दिया जाए। पूछा जा रहा नकुल कौन थे, तो आप ये लिखेंगे कि मैं कहता हूँ कि नकुल माद्री का लड़का नकुल को जीवित कर दिया जाए। तो कितना गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। इसलिए ये पूछा जा रहा है कि नकुल कौन थे, तो इसका आंसर आपको देना आसान होगा। और क्या करना है, आप लिख सकते हैं कि नकुल वाज, यहाँ देखिए वाज आया तो नकुल वाज कर दीजिए, और यहाँ माद्रीज सन इतना काट करके लिख सकते हैं तो अर्थ दे देगा। और नहीं तो आप बदल सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नकुल वाज द सन ऑफ माद्री। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है कुछ पैराग्राफ से मिल ही जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं नहीं मिल सकता है, मिल भी सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी मिल सकता है, उसे पढ़ करके समझ करके लिखा जाता है। इसीलिए इस पैसेज को लिखा गया इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, यानी कॉम्प्रिहेंशन माने समझदारी के ये प्रश्न होते हैं। इसको आपको अंधाधुंध नहीं लिखना, सोच समझ करके लिखना होता है। तो ये है आपका एक पैराग्राफ का आंसर, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि अब आइए देखते हैं हम दूसरे पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ और आपको समझा देते हैं। चलिए नंबर 2 देखिए। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तुम्हारे भाई लोग मर गए क्योंकि इन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। इन लोगों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ही पानी पीने की कोशिश किए। डू नॉट फॉलो देम, उन्हीं लोगों का अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। तो ये दूसरा पैराग्राफ है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं ये जरा देखिए। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, यानी आप इस पाठ का नाम लिखिए जहां से ये उपयुक्त पैसेज लिए गए हैं। तो देखिए ये बात फिर आ गई कि किसी भी लेसन से दिए गए पैराग्राफ में से अगर पैराग्राफ आता है तो अक्सर ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस पाठ का है और इसके लेखक का नाम बताइए। तो कम से कम पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर याद रखें, तो आपको मालूम होगा कि अब आंसर कैसे लिख सकते हैं। द लेसन फ्रॉम व्हिच लिखा है द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, तो यहाँ से लिख सकते हैं आंसर द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचांटेड पूल। द इंचांटेड पूल जब लिखेंगे तो एक कामा से घेर देंगे, और द इंचांटेड पूल में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल जरूर लिखेंगे और ऊपर से एक कामा से घेर देंगे। इसके बाद द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी को भी आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं अथवा काले पेन से लिख सकते हैं, और या फिर एक एक कामा से ऊपर से घेर सकते हैं आकर्षक लगने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या दिया। हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, पूल का मालिक कौन था, उस तालाब का मालिक कौन था। व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई, युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मर गए। तो आप सीधे लिख सकते हैं द ओनर ऑफ द पूल वाज द यक्ष, जो यक्ष थे वह उस पूल के मालिक थे। और व्हाई डिड, यानी कि युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मर गए। द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड द वर्ड्स ऑफ द यक्ष, क्योंकि उन लोगों ने यक्ष के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चंस, केवल 2 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो किताबों को अगर देखते हैं तो किताबों में कई तरह के क्वेश्चंस हैं दिए हुए हैं, तो वो सब संभावित प्रश्न हैं, ये जरूरी नहीं कि उतना आएगा। हाँ एक बात जरूर है, पहले जब क्वेश्चन पूछते थे तो मुझे याद, अच्छी तरह से याद है, हम लोगों के समय में निश्चित रूप से
चार चार प्रश्न, पांच पांच प्रश्न आते थे और 5 नंबर के हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिलेबस बदल चुका है। अब केवल 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो ये मूल रूप से ध्यान देना होता है। और 2 क्वेश्चन विशेष रूप से पैराग्राफ पर आधारित होता है या उस लेसन से संबंधित होता है। तो इस तरीके से ये था आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, जो पहला टॉपिक था आपका, जिसको हमने बताया था कि पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैराग्राफ और पैसेज, यानी कि दिए गए पैसेज पर आधारित प्रश्न। तो इसको आंसर हम कैसे लिखते हैं, एक बार मैं आपको और समझा देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए और डिटेल्स में। जैसे देखिए, अगर ये पैराग्राफ, इसका आप आंसर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले काले पेन से आपको शुरू के कुछ शब्दों को लिख देना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर रिप्लाइड। इसके बाद डैश डैश करते हुए आगे चल करके लास्ट में यहाँ जो लिखा है मे रिवाइव, इतना आप लिख दीजिए, बीच में डैश डैश रहेगा। उसके बाद आंसर आप लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरीके से यहाँ देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन का जो है जवाब केवल लिखेंगे, आंसर लिख देंगे। 2 क्वेश्चन पूछ रहा, 2 आंसर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला भाग जो 4 नंबर का था, पैसेज पर आधारित प्रश्न, वो समाप्त हुआ। अब हम आपको बताएंगे जो दूसरा पॉइंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो आइए अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वह है आपका 4 नंबर का, यह भी आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी 4 नंबर के ही होंगे। अब इसमें भी एक चीज और समझना है, इसमें भी कि जैसे क्वेश्चंस कई प्रकार के होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने पर आपको किताबों में मिलेगा कि कितने क्वेश्चंस हैं, 5 5 7 7 10 10 क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो इसमें हम आपको यही सलाह पुनः देंगे। देखिए, क्वेश्चंस की संख्याओं पर मत जाइए, कितने ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं इस पर आप डिस्टर्ब ना हो। बात यह है कि चाहे कितने भी क्वेश्चन हो अथवा कितने भी किताबों में लिखे गए हैं, लगभग लक्ष्य लोगों का एक ही है और कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली हर किताबों में पाए जाते हैं। तो आइए अब हम उसका एक सबूत भी आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे इसमें आपका दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप देखिए पहला प्रश्न जो यहाँ बना रहा है, जैसे दिख रहा है कि हु वाज एक्स। तो किसी किताब में हो सकता है कि ये क्वेश्चन लिखा हो कि हु वाज एक्स, और इसके बाद जो है व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिर, यक्ष कौन थे और उन्होंने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्नों को पूछा। तो हो सकता है कि किसी किताब में ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हो। अब आर अथवा दूसरे किताब में हो सकता है यह भी लिखा हो कि जैसे हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर को रिवार्ड कैसे दिया, पुरस्कार कैसे दिया, इनाम कैसे दिया। गिव रीजंस फॉर रिवार्डिंग हिम, और उन्हें इनाम देने का कारण बताइए, तर्क बताइए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो हो सकता है ये दूसरे किताब में भी हो, किसी अन्य किताब में हो। अब तीसरा देखिए आर अथवा, हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर। इसमें कह रहा है कि यक्ष ने युधिष्ठिर को रिवार्ड कैसे दिया, यानी कि उपहार कैसे दिया, पुरस्कार कैसे दिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुरस्कार कैसे दिया, उसका तर्क बताइए, और यहाँ सीधे कह रहा है कि पुरस्कार कैसे दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस तो देखने में बहुत तरह के मिलेंगे, कि कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, और आपको लगेगा कि जैसे कितने सारे प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं और बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस भले ही दिखने में कई प्रकार से लिखे हुए लग रहे हैं, परंतु लोगों का लक्ष्य एक है, या जो क्वेश्चन का जो मूल है, भाव है, जिसको आप इसेंस कह सकते हैं, लगभग समान होता है। तो इस प्रकार आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक उचित सलाह यह दूंगा कि ऐसे स्थिति में जहां लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आप प्रत्येक लेसन से कम 2 अथवा 3 क्वेश्चन जो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं उनको आप तैयार करें, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वैसे ओरली आप पढ़ लें। और जबकि 2 से 3 क्वेश्चंस को आप रिटर्न भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी आपको 2 तरीके का प्रश्न इसमें समझाते हैं। तो चलिए अब इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि यक्ष कौन थे और उन्होंने युधिष्ठिर से क्या क्या प्रश्न पूछे। तो इसके बारे में जवाब देखिए, यक्ष वाज यम। यक्ष कौन थे? यक्ष जो है यम थे, द गॉड ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के देवता थे, मृत्यु के भगवान थे, जो यमराज थे।
उन्होंने ही यक्ष का रूप धारण किया था, वही थे यक्ष। तो वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग दियर एग्जाइल द 5 पांडवाज वेंट इन सर्च ऑफ वाटर। एक दिन की बात है कि पांडव लोग अपने वनवास के दौरान प्यास उनको लगी होगी, जिसके कारण प्यास की वजह से वो पानी की तलाश में कहीं पर जा रहे थे। दे रीच्ड ए पूल, और वे सभी पांडव लोग एक तालाब पर पहुंचे। यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल, और जो यक्ष थे उस तालाब के मालिक थे। दे डिसोबेड हिम, और उन पांचों भाई उन भाइयों ने यानी पांडवों ने इनका यक्ष का उनके आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी अवज्ञा किया, उनकी बात नहीं मानी। एंड ट्राई टू ड्रिंक वाटर, और उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। बट यक्ष किल्ड दम, और किंतु जब उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा कि यक्ष ने कहा था, यानी कि यक्ष की बात जब लोगों ने नहीं माना पांडवों ने, तो उनको मार डाले। यक्ष ने पांडवों को मार डाला। एट लास्ट, और अंत में युधिष्ठिर रीच्ड देयर, लास्ट में अंतिम में युधिष्ठिर वहां पहुंचते हैं। और इसके बाद यक्ष वांटेड टू टेक द टेस्ट ऑफ युधिष्ठिर, और यक्ष जो थे युधिष्ठिर का परीक्षण करना चाहते थे, उनका टेस्ट लेना चाहते थे। यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर मेनी क्वेश्चंस, और यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्नों को पूछा। और सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, और उनमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो आप जरा इनको देखिए। तो इस तरीके से जैसे यक्ष ने उनसे बहुत तरह के क्वेश्चन किए। अब कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं ये चीजें आपको इसमें समझना है। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे हु सेव्स मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे में कौन बचाता है, एक प्रश्न यक्ष ने ये पूछा था। दूसरा है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या चलता है, यह भी पूछा था उन्होंने। हु इज द फ्रेंड ऑफ ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन है, यह भी पूछा था। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, और मौत के समय आदमी का साथ कौन देता है। और व्हिच इज द बिगेस्ट पॉट, सबसे बड़ा बर्तन या पात्र क्या है, सबसे बड़ा पात्र क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस क्या है, यह भी प्रश्न उन्होंने पूछा था। और हु इज मोर फैडेड देन ए डाइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी ज्यादा गैर गुजरा कौन होता है। और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा था। यानी रियल ब्राह्मण कौन है, वास्तविक ब्राह्मण कौन है, कौन सा चीज त्याग देने से आदमी खुशहाल रहता है या स्वस्थ बन जाता है, कौन सी चीज ऐसी है जिसका त्याग करने से वह सभी का प्रिय बन जाता है। तो ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस जो है इन्होंने पूछा था। जो समझ में आपको आता है वो आप लिख सकते हैं। एक चीज का ध्यान देंगे कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अब यहाँ आप देखिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये निश्चित रूप से आपका केवल और केवल 60 शब्द के होने चाहिए। तो इस विषय पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। 60 शब्द का क्या मतलब, क्या परीक्षा में शब्दों को गिनेंगे? बिल्कुल नहीं। शब्दों को गिनने में लगेंगे, समय बर्बाद होगा। आपको शब्द गिनना नहीं है, आपको 60 शब्द जो दिया हुआ है, इस 60 शब्द का मतलब हुआ कम से कम एक पेज लिख ही देना चाहिए। और नहीं तो आप कम से कम 6 लाइन या 6.5 लाइन तक आप लिख देंगे, तो वह 60 शब्द से कम नहीं होगा, बल्कि वो आपका अधिक ही हो जाएगा। तो अब एक प्रश्न यह भी है कि क्या 60 शब्द में ही लिखना अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 60 शब्द से कम भी हो सकता है, अथवा 60 शब्द से 2-4 शब्द आप अधिक भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। 60 शब्द के आसपास आपको जवाब देना। ये लिखा हुआ 60 वर्ड में लिखिए, तो इसका मतलब है कि लगभग अराउंड 60 वर्ड होना चाहिए, ना उससे कम हो प्रयास करिए, ना तो उससे बहुत ज्यादा हो। लेकिन आपको गिनने की जरूरत नहीं है, इसका एक आइडियाज है। आप 6 लाइन लिख देंगे तो 60 शब्द से कम नहीं होगा, और अथवा लगभग एक पेज आप भर सकते हैं। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए तो पहला जो आपका पहला चैप्टर द इंचांटेड पोल, इसमें एक क्वेश्चन हमने यक्ष के बारे में यहाँ देखा। तो एक मेन करेक्टर आपका यक्ष थे, यक्ष के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। दूसरा करेक्टर आप देखिए कौन है, दूसरे करेक्टर हैं युधिष्ठिर। अब कह रहा है कि गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। अब दूसरा करेक्टर जो मुख्य पात्र हैं युधिष्ठिर हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में कह रहा है कि उनका चरित्र चित्रण दीजिए। तो एक चीज आप यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें जो करेक्टर लिखा हुआ है युधिष्ठिर के बारे में, तो ये करेक्टर्स जो भी आप पढ़ेंगे इसमें आप देखिए कि जैसे हेडिंग वाइज लिखा है, पहला लिखा है एल्डेस्ट ब्रदर, दूसरा लविंग ब्रदर, तीसरा ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, चौथा लिखा है लवर ऑफ जस्टिस, 5वां लिखा है फाउंडर
सॉरी, फॉलोअर ऑफ धर्म। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि क्या जब हम इसका क्वेश्चन का जवाब, अगर मान लीजिए हम जो है करेक्टर्स लिख रहे हैं तो इसको हेडिंग वाइज लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखिए, अगर आप हेडिंग वाइज लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, दी बेस्ट होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश आप हेडिंग बना के नहीं लिख पाते हैं, हेडिंग नहीं डाल पाते हैं, तो आप युधिष्ठिर के करेक्टर्स को पैराग्राफ टाइप भी लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ में इसको आप पूरे करेक्टर्स को लिख सकते हैं। अब एक बात यह है कि करेक्टर्स क्या होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का करेक्टर्स जो है, ये उसकी आदतें अथवा उसके लक्षण अथवा उसके अंदर जो गुण अथवा अवगुण हैं, यानी मेरे करेक्टर्स में मेरिट एंड डिमेरिट दोनों लिखे जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि केवल करेक्टर्स में आप अच्छाइयाँ ही लिखेंगे। अगर कोई आपको बुराइयां नजर आ रही हैं तो अभी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरिट एंड डिमेरिट दोनों करेक्टर्स में आता है। तो इस तरीके से फिर भी आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम ज़्यादातर तो जो है अच्छाइयों के बारे में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला बनाया एल्डेस्ट ब्रदर। युधिष्ठिर एक जो है बड़े भाई थे, और इसमें लिखा है कि युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल द पांडवाज ब्रदर। पांडव, सभी पांडव भाइयों में से युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ यानी बड़े भाई थे। देवर 5 इन ऑल, 5, वे सभी लोग 5 लोग थे। दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, और सबको वनवास मिला हुआ था, पांचों भाई वनवास में थे। दूसरा पॉइंट है लविंग ब्रदर, वह एक सबसे प्रिय भाई थे। देखिए, युधिष्ठिर लव्ड हिज ब्रदर्स वेरी मच, युधिष्ठिर अपने भाइयों को बहुत प्रेम करते थे। वन ही सा देम लाइंग डेड, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मरे हुए पड़े देखे, तो ही कुड नॉट बियर, वह बेचारे सहन नहीं कर सके। ही वेप्ट लाउडली, और वो जोर जोर से रोने लगे। अब देखिए, तीसरा पॉइंट आपका है ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो युधिष्ठिर जो थे वो बहादुर भी थे, साथ ही साथ वो बुद्धिमान भी थे। और युधिष्ठिर वाज ब्रेव, वो बहादुर थे। सो ही फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, इसीलिए वो किसी भी तरह की समस्या का सामना कर सकते थे, यानी उन्होंने बहुत तरह की समस्याओं की सामनाओं को किया। ही वाज वेरी वाइज, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। यहाँ लिखा है ही वेरी वाइज, तो यानी ये मिस्टेक हो गया है। और आगे देखिए कि ही आंसर्ड टू ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्ष, और उन्होंने यक्ष के द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों का जवाब भी दिया। अब आप नंबर 4 पॉइंट देखिए, लवर ऑफ जस्टिस। एक तो युधिष्ठिर जो है न्याय के प्रिय थे, न्याय के प्रेमी थे। यह भी बात उनके अंदर एक गुण यह भी था कि न्याय प्रिय थे। ही लव्ड जस्टिस वेरी मच, उनको न्याय बहुत प्रिय था। सो ही चूज नकुल टू बी रिवाइव्ड हु वाज द सन ऑफ माद्री, इसीलिए उन्होंने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा था, जो उनकी दूसरी माता माद्री के पुत्र थे। सीइंग दिस यक्ष बीकेम मच प्लीज्ड विथ हिम, यह देख करके यक्ष उनसे बेहद खुश हो गए थे। ही रिसीव्ड ऑल हिज ब्रदर्स, और इसीलिए युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को प्राप्त कर लिए थे। अब लास्ट पॉइंट 5वां है कि फॉलोअर ऑफ धर्म, यानी धर्म के भी ये अनुयायी थे। धर्म, इनको धर्मराज भी कहा जाता है एक तरह से, क्योंकि ये धर्मज्ञ थे, धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, धर्मात्मा थे। ही वॉज द ट्रू फॉलोअर ऑफ धर्म, सचमुच में ये सच्चे अर्थों में धर्म के अनुयायी थे, धर्म को मानने वाले, धर्म के उपासक थे। और ही बिलीव्ड दैट ही इफ ए मैन वॉक्स ऑन द पाथ ऑफ धर्म, इनका विश्वास था कि अगर एक आदमी धर्म के रास्ते पर चले तो हिज लाइफ इज हैप्पी एंड सक्सेसफुल, तो निश्चित रूप से उसका जीवन बहुत ही खुशहाल और सफल रहेगा, वो कभी भी असफल नहीं होगा। तो ये था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, मैं फिर आपको समराइज कर दूं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको बहुत भटकना नहीं है। आप अपनी कॉपी में कम से कम 2 अथवा 3 करेक्टर्स जो आपको लगते हैं, 2-3 क्वेश्चंस को मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप किताब से सारे क्वेश्चंस को आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मूल बात तो यही आ जाती है कि अगर आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से तैयार है, तो निश्चित रूप से आपको, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, कोई भी कर सकते हैं। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये 4 नंबर का था। इससे पहले वाले में आपको बताया गया 4 नंबर का क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड था, पैराग्राफ पर आधारित जो क्वेश्चन थे, पैसेज पर आधारित। 4 नंबर का वो था, 4 नंबर का ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो वो भी आपका 4 नंबर का है। तो आइए देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अब नंबर 3 आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यह भी देखिए आपका 4 नंबर का आना है, और ये क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चंस कम से कम पेपर में देगा, और जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन चुनाव करने हैं। 3 में से किसी 2 को आपको करना रहेगा,
और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 अंक का होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब जैसे लिखा कि व्हाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया? तो यहाँ आंसर दिया हुआ है यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष और बिकॉज, यम ने यक्ष का रूप धारण किया था क्योंकि ही वांटेड टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, क्योंकि वो चाहते थे युधिष्ठिर से मिलना चाहते थे और उनका टेस्ट लेना चाहते थे, यानी परीक्षा लेना चाहते थे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप यहाँ जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में यह बात कही जा रही है कि हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव। नकुल और सहदेव किसके लड़के थे? तो नकुल एंड सहदेव वर द सन्स ऑफ माद्री, नकुल और सहदेव जो है माद्री के लड़के थे। और हु वाज द सेकंड वाइफ ऑफ फाइव पांडवाज फादर, 5 पांडवों के पिता के वह जो माद्री थी वो दूसरी पत्नी थी, सेकंड वाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड युधिष्ठिर सी व्हेन ही रीच्ड नियर द पूल, युधिष्ठिर जब तालाब के करीब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? तो आंसर है ही सॉ हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, उन्होंने देखा कि उनके भाई लोग वहां एक लट्ठे की तरह पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड युधिष्ठिर मौन, युधिष्ठिर के विलाप करने का वजह क्या था, यानी कि युधिष्ठिर क्यों विलाप करने लगे थे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है बहुत ही आसान है समझना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ये है कि युधिष्ठिर मांड वाज दिस टू बी द एंड ऑफ हालोज, युधिष्ठिर के विलाप करने का मूल कारण ये था, वो सोच रहे थे कि क्या हमारे जितने भी ओज हैं, अर्थात जितने हमने प्रतिज्ञाओं को किया हुआ है, जो हमने कस्में खाई है, उनका क्या होगा? क्या इन हमारे प्रतिज्ञाओं का, हमारी कस्मों का, हमारे वचनों का अब यहीं अंत हो जाएगा? नाउ आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और हमारा वनवास जबकि समापन की स्थिति में है, यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम सभी लोगों को हमसे छीन लिया गया है। यानी कहने का मतलब है युधिष्ठिर इस बात का विलाप कर रहे थे कि उनके भाइयों को जबकि उनके वनवास का समापन का समय चल रहा था और उसी समय छीन लिया गया है, तो वो अपने उन वचनों का जो उन्होंने कस्में खाई है, उन कस्मों का क्या होगा, वो कैसे पूरा होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के, उन प्रतिज्ञाओं को जो उन्होंने किया कैसे पूरा होगा, परेशान थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड युधिष्ठिर डिसेंड इनटू द पूल, युधिष्ठिर तालाब में क्यों उतरे, तालाब में क्यों गए? तो युधिष्ठिर डिसेंडेड इनटू द पूल टू क्वेंच ऑफ हिज थर्स्ट, युधिष्ठिर तालाब में उतरे अपनी प्यास को बुझाने के लिए, क्योंकि भाई प्यास तो युधिष्ठिर को भी लगी थी। उन्हीं के कहने पर सभी भाई लोग पानी पीने के लिए और पानी खोजने की तलाश में गए हुए थे। तो युधिष्ठिर को भी बहुत बेहद प्यास लगी थी और उन्होंने वो जो है अपनी पानी प्यास को बुझाने के लिए तालाब में नीचे उतरे थे। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें क्वेश्चंस की भरमार है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। जैसे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ पूरा क्वेश्चन नंबर 15 तक का दिया हुआ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमको इन सारे क्वेश्चंस पर ध्यान बहुत नहीं देना है। अगर आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। देखिए मूल बात फिर आ जाती है कि यदि आपको पूरा लेसन ओके हैं तो ये छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं, चाहे इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा व्हाट रेस्क्यू मैन डेंजर, क्वेश्चन नंबर 13, खतरे के समय आदमी को क्या बचाता है? तो आपको अच्छी तरह से मालूम है साहस, करेज, रेस्क्यू मैन इन डेंजर, तो साहस जो है खतरे में इंसान की मदद करता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हैं। इसमें हमने आपको एक तरह से एग्जाम्पल या सैंपल के रूप में मैंने आपको 5 क्वेश्चन शॉर्ट में बता दिए हैं, और जबकि 5 क्वेश्चन आएगा भी नहीं, केवल आपको 2 क्वेश्चन परीक्षा में लिखने हैं और ये भी 2-2 अंक के होंगे। तो ये था आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 अंक का आपका यह भी हो गया। अब आइए हम चर्चा करेंगे
जो नेक्स्ट और अंतिम भाग है, चौथा पॉइंट है जो वोकैबुलरी से संबंधित है, यानी कि शब्दकोश जिसे हिंदी में कहेंगे, और जिसको एक दूसरा नाम मैचिंग वर्ड कह सकते हैं, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं मैचिंग वर्ड के बारे में। तो देखिए, अब आप नंबर 4 चौथा पॉइंट है वोकैबुलरी, जिसमें आप देख रहे हैं मैचिंग वर्ड हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कहने का मतलब कॉलम ए में कुछ शब्द दिए होते हैं और इन शब्दों को कॉलम बी से जो मैच करना होता है, कि जो उससे मिलान करना होता है, जो उससे मेल कर रहा है, उसको आप उसके सामने लिखें। तो अब देखने की बात यह है कि ये मैचिंग वर्ड किस तरीके से मिलान किए जाएं, कैसे इसको बनाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा इसमें कि अगर आप मैचिंग वर्ड में माहिर होना चाहते हैं, तो देखिए हर लेसन के अंत में, हर पाठ के अंत में मीनिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। तो कम से कम 80% मीनिंग, आप उस लेसन का 80% मीनिंग जरूर तैयार रखें। अगर आपको मीनिंग तैयार हो तो मैचिंग वर्ड बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं और कैसे इस तरीके से आसान होगा। जैसे मान लीजिए पहला शब्द अगर हम लेते हैं, जैसे वंडर्ड लिखा है, तो वंडर्ड अगर आपको मीनिंग तैयार हो तो आप इसमें जरा देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो एक शब्द है, देखिए यहाँ लिखा है वंडर, वंडर लिखा ना। तो वंडर का मतलब होता है अस्टॉनिश। यहाँ देखिए अस्टॉनिश लिखा है, यहाँ हिंदी में देखिए आश्चर्य करना लिखा है। तो एक तो वंडर की मीनिंग अंग्रेजी में आपको याद होना चाहिए कि अस्टॉनिश होता है। कम से कम एक या दो मीनिंग आपको याद होना चाहिए। जैसे वंडर का अस्टॉनिश हो गया, सरप्राइज हो गया, तो ऐसे याद होना चाहिए। साथ साथ हिंदी में भी याद होना चाहिए। तो अगर वंडर का सरप्राइज अस्टॉनिश है, तो इसमें से आप मिलान करिए और देखिए क्या मिलता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से वंडर का, यानी वंडर नहीं है, यहाँ वंडर्ड लिखा है। तो निश्चित रूप से यहाँ देखिए एस्टॉनिश के बजाय एस्टॉनिश्ड लिखा हुआ है। ईडी अगर यहाँ जुटा है तो ईडी यहाँ होगा। यहाँ पर जो था आपका, यह यहाँ जो है प्रेजेंट टेंस है। जैसे मान लीजिए यहाँ आप देखिए वंडर जो है प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस आपका एस्टॉनिश है। और यहाँ आपका देख रहे हैं कि अगर वंडर्ड लिखा हुआ है तो ये वंडर्ड पास्ट टेंस है। वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो ये आपका वर्ब भी एस्टॉनिश्ड भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो वंडर का आपका एस्टॉनिश्ड हो गया। इसी प्रकार क्वेंच माने होता है प्यास बुझाना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हर एक मीनिंग का आपका एक एक्स्ट्रा अंग्रेजी मीनिंग भी दिया हुआ है किताब के अंत में, यानी पाठ के अंत में, हर पाठ के अंत में दिया है, और उसके साथ साथ हिंदी में भी दिया है। तो अगर आपको मीनिंग 80% मैक्सिमम आपको तैयार हो, तो ये मैचिंग वर्ड आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और 4 नंबर का ये आता है फिक्स है। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये 6 नंबर देते हैं, यानी 6 क्वेश्चन देते हैं, 6 शब्द होते हैं, कम से कम 6 वर्ड्स। और इसको आप जब हल करेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा। और 4 वर्ड भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि 6 ही हो। ये तो बोर्ड परीक्षा के ऊपर निर्भर है कितने वर्ड देंगे। तो आइए देखते हैं। दूसरा है क्वेंच माने प्यास बुझाना होता है। तो इसमें से देखिए किससे मिल रहा है, सेटिस्फाई बाई ड्रिंकिंग, पानी पीने से संतुष्ट होना, इसी को कहा जाता है क्वेंच माने प्यास बुझाना। अब आपका फेडेड है, फेडेड माने मुरझाना होता है। तो इसमें आप देखिए अगला मीनिंग आ रहा है स्लोली डिमिनिश। स्लोली डिमिनिश माने होता है धीरे धीरे अंत होना, शांत होना, यानी खत्म होना। तो इसी को कहा जाता है फेडेड, यानी मुरझा जाना। अब डिसेसिबिलिटी एक शब्द आया है। तो डिसेसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? डिसेसिबली एक शब्द है और आपका दूसरा शब्द देखिए यहाँ कनक्लूसिवली है। तो डिसेसिबली का मतलब यह है कि सोच समझ करके और समझदारी से, जिसको आप कह सकते हैं दृढ़ता से कह सकते हैं डिसेसिबली। तो यही आपका जो है यहाँ कनक्लूसिवली भी होगा, यानी कि सोच समझकर। तो इससे ये मेल कर रहा है। इस तरीके से आप जो है इसको ये शब्द लिख सकते हैं। रिवाइव माने होता है पुनर्जन्म होना। और तो यहाँ पर लिखा हुआ कम बैक टू लाइफ, यानी कि किसी का जीवन वापिस आना, कम बैक टू लाइफ। तो रिवाइव का ये मेल कर जाएगा। अगला आपका है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन माने होता है सुरक्षा। तो अब सुरक्षा की अंग्रेजी इसमें से देखना रहेगा। तो अब एक चीज़ यहाँ देखिए डिफेंस दिया हुआ है। तो डिफेंस माने भी सुरक्षा होता है। आप प्रोटेक्शन का सुरक्षा यानी डिफेंस से मिलान कर सकते हैं। एक बात और भी है, मान लीजिए अगर आपने 5 शब्दों को मिला दिया, एक जो बच रहा है, इसमें से जो एक बच रहा है वो तो ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, और इसमें अगर आप 80% मीनिंग ओके रखते हैं तो निश्चित रूप से मैचिंग वर्ड में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इस प्रकार ये था चौथा क्वेश्चन जो 4 नंबर का होगा। एक बार मैं पुनः समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पैराग्राफ पर आधारित होगा वो 4 अंक के होंगे, लेकिन छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 अंक के होते हैं, और 4 अंक मिला के हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 अंक के होते हैं। फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, 2 अंक के, 2-2 अंक के होते हैं, 4 नंबर का यह भी होता है। और जबकि 3 दिया होता है, आपको 2 कम से कम करना होता है। और इसके बाद चौथा आपका मैचिंग वर्ड है। तो यही चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। केवल और केवल 4 प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, हाई स्कूल के लिए, कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए। आपको इसमें और घबराने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है, ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने हैं। केवल और केवल प्रोज से ये फिक्स्ड है 16 नंबर के क्वेश्चन, और ये 4 टाइप के क्वेश्चंस केवल आएंगे। और मैं अंत में आपसे ये कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज बनाता रहूं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आपने इसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।